नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एआई रेवोल्यूशन की, और इसमें भारत की एक बहुत ही खास स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है जो 2026 के इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई है। देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये भारत के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए। एक अनुमान है कि 2025 तक दुनिया भर के करीब 88% ऑर्गेनाइजेशंस अपने किसी न किसी एक बिजनेस फंक्शन में एआई का इस्तेमाल कर रहे होंगे। मतलब ये कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये यही है और अभी है। और ये देखिए, ये लहर कितनी तेजी से बढ़ रही है। साल 2022 में 50% से लेकर 2025 तक सीधे 88%। ये जो इतनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है ना, ये साफ साफ बताती है कि हर देश के लिए एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाना कितना जरूरी हो गया है। और यहीं से हम आते हैं अपने पहले हिस्से पर, एआई की ग्लोबल रेस। और ये सिर्फ इनोवेशन की बात नहीं है, ये एक बहुत ही तेज रफ्तार वाली होड़ है। तो देखिए, बात ये है कि जो सबसे एडवांस्ड फ्रंटियर एआई मॉडल्स हैं ना, उन्हें बनाना अब बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है। इसके लिए ढेर सारा पैसा, बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर और एनर्जी चाहिए। और जाहिर है ये सब कुछ बड़ी जानी मानी कंपनियों के ही पास होता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या जो रास्ता बाकी दुनिया अपना रही है, भारत को भी उसी पर चलना चाहिए, या फिर भारत को अपने लिए एक अलग रास्ता बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि भारत के हालात इतने अलग क्यों हैं कि उसे एक खास अप्रोच की जरूरत है, और इकोनॉमिक सर्वे इस बारे में क्या कहता है। यहीं पर सारा फर्क साफ हो जाता है। जो ग्लोबल मॉडल है वो बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है, उसमें खूब पैसा लगता है और उसका फोकस अक्सर लेबर यानी कि मजदूरी बचाने पर होता है। दूसरी तरफ भारत है, जहां काम करने वाले लोग बहुत हैं लेकिन रिसोर्सेज यानी संसाधन सीमित हैं, और हमारा लक्ष्य है समावेशी विकास। तो ये दोनों मॉडल आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। भारत की एआई स्ट्रैटेजी सिर्फ एक प्लान नहीं है, बल्कि ये कई मुश्किल लेकिन बहुत ही जरूरी फैसलों की एक सीरीज है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, भारत को किस तरह का एआई बनाना चाहिए? क्या हमें भी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स बनाने की दौड़ में शामिल हो जाना चाहिए, या फिर कुछ और सोचना चाहिए? तो देखिए, दो रास्ते हैं। एक तरफ है फ्रंटियर मॉडल्स, जो बहुत पावरफुल तो हैं लेकिन उतने ही महंगे भी। और दूसरी तरफ हैं डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, यानी छोटे खास एआई जो हेल्थ केयर, खेती-बाड़ी या एजुकेशन जैसी भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाएं। जाहिर है ये हमारे रिसोर्सेज का कहीं ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल होगा। और अब ज़रा इस पर गौर कीजिए कि दुनिया का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कितना एक तरफा है। 70% से ज़्यादा डेटा सेंटर्स अमीर देशों में है और भारत का हिस्सा सिर्फ 3%। ये दिखाता है कि हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है। और इन डेटा सेंटर्स को चलाने का खर्च सिर्फ पैसों में नहीं आता। ये बात इस कोट से साफ हो जाती है। सोचिए, एक अकेला एआई डेटा सेंटर एक दिन में उतनी ही एनर्जी खर्च कर सकता है जितनी एक रॉकेट लॉन्च में लगती है ना? एक चौंकाने वाली तुलना। अब भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे एनर्जी ग्रिड्स पर पहले से ही बहुत दबाव है। पानी की सप्लाई, जैसा कि सर्वे में बताया गया है, वो भी सीमित है। और सोचिए, एक एआई डेटा सेंटर एक दिन में 20 लाख लीटर पानी इस्तेमाल कर सकता है, और पैसे के लिए तो होड़ हमेशा ही रहती है। तो साफ है कि ये स्केल फर्स्ट वाला मॉडल हमारे लिए काम नहीं करने वाला। चलिए अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद सबके मन में है, नौकरियां। क्या एआई नौकरियों के लिए खतरा है, या ये तरक्की का एक नया दौर लेकर आएगा? एआई को लेकर सबसे बड़ा डर यही है ना, कि क्या मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी, और क्या इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलेगी? इकोनॉमिक सर्वे में अमेरिकी लेबर मार्केट की एक स्टडी का जिक्र है, और उसके नतीजे काफी हैरान करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरियां अचानक से धमाके के साथ खत्म हो रही हैं, बल्कि ये एक धीमा और ज्यादा बारीक स्ट्रक्चरल बदलाव है। और इस बदलाव का निचोड़ यही है, जिन सेक्टर्स में एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वहां अब काम करने के लिए पहले से कम लोगों की जरूरत पड़ रही है। मतलब इकोनॉमी तो बढ़ सकती है, लेकिन उस ग्रोथ से उतनी नौकरियां नहीं बन रही जितनी पहले बनती थीं। और भारत जैसी इकोनॉमी के लिए, जहां काम करने वाले लोग बहुत है, ये एक लंबी चुनौती है। तो
इन सारी चुनौतियों को देखते हुए इकोनॉमिक सर्वे आगे का रास्ता क्या सुझाता है? चलिए अब फोकस करते हैं एक भारत स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाने पर। तो जो रास्ता सुझाया गया है वो है बॉटम अप अप्रोच। मतलब सबसे बड़े मॉडल्स के पीछे भागने के बजाय हमें फोकस करना चाहिए अलग अलग डोमेन स्पेसिफिक एआई एप्लीकेशंस बनाने पर। ऐसे टूल्स जो हमारी असल लोकल समस्याओं को सुलझाएं और सबसे ज़रूरी बात, अच्छी नई नौकरियां पैदा करें। और ये स्ट्रैटेजी भारत की अपनी ताकत पर बनी है, जैसे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज और हमारे पास जो इतना डाइवर्स डेटा है उसे प्राथमिकता देना, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ओपन सिस्टम का इस्तेमाल करना, रेगुलेशन को भी समझदारी से लागू करना, यानी पहले एक्सपेरिमेंट करने देना फिर उसे आगे बढ़ाना, और ये पक्का करना कि हमारे अपने डेटा से जो वैल्यू बने वो भारत में ही रहे। तो आखिर में इस पूरी स्ट्रैटेजी का असली मकसद क्या है? भारत को ये अलग रास्ता क्यों अपनाना चाहिए? और यही इस सर्वे का सबसे बड़ा संदेश है। मकसद सिर्फ एआई को अपनाना नहीं है, बल्कि उसे इस तरह से अपनाना है जो भारत के लिए आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो और सामाजिक तौर पर भी जिम्मेदार हो। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चॉइस नहीं है, ये भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक चॉइस है। ये पक्का करने के लिए कि एआई क्रांति का फायदा हर किसी तक पहुंचे, ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिस पर सोचना चाहिए।